इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बाबूराम आर्य, प्रदेश महासचिव और पूर्व प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी रहे, अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये अटैच हैं और गाज़ियाबाद में अपनी राजनीति को कर रहे हैं, गाज़ियाबाद में ही रहते हैं। बाबूराम आर्य जी से कुछ सवाल आते हैं हमारे, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। बाबूराम जी आर्य, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाई। बाबूराम आर्य जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और लोगों को जोड़ने की, साथ में जो आम जन की समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए, कल भी नगर निगम तक बहुत सारे कांग्रेसी गए, उसमें शायद आप भी थे। तो क्या आप मानते हैं कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ पाएगी? देखो, हमारे राहुल गांधी जी की नीति, जो हमारे नेता हैं प्रतिपक्ष, उनकी नीति देश को बहुत अच्छी दिशा की तरफ ले जा रही है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया, समझे जी। वो किसी भी योजना को सही क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुस्तान को गलत दिशा में ले जा रही है। हमारा कहना यह है, जो हमारे राहुल जी हैं वो कांग्रेस को सही दिशा में ले जा रहे हैं और कुछ आने वाले समय में अगली 1-2 योजना के अंदर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। कैसे आएगी, उसका क्या आप कैसे समझ रहे हैं कि हमारे राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। केवल राहुल गांधी जी से सरकार नहीं आ सकती। नहीं, हमारे जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जी। आपस में गुटबाजी नहीं होगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे आगे। नहीं, संगठन में तो काफ़ी फेरबदल हो चुका, गुटबाजी खत्म हो चुकी है गाजियाबाद की, समझे जी। और पूरे देश में सब लोग एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस के लिए। जो कांग्रेस की पहले हालत थी वो अब नहीं है, बहुत अच्छी है। और अब अगली जो योजनाएं आएंगी चुनाव की, उसमें हमारी सरकार बनेगी। अभी नाहल मसूरी में जैसे जो आपका अभी चल रहा है प्रेजेंट में, जी, तो उसमें क्या संज्ञान लिया? आप लोग गए, लोगों का हाल लिया, पुलिस प्रशासन से मिले, तो किस तरह की वहाँ संभावनाएं आप बताएं, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें। ये है, वहाँ जो जवान शहीद हुआ है वो वास्तव में बदमाश आदमी थे जिन्होंने उन्हें मारा। लेकिन हमारा कहना प्रशासन से ये है, अब जो आम आदमी हैं और जो हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग, उन्हें दुखी ना करा जाए। कई बच्चों के नाम ऐसे डाल दिए हैं इन्होंने, वो गलत करा है, समझे जी। उन्हें जेल भेज दिया है, ये भी गलत है। हाँ, जो बदमाश हैं, आप उनके घर पर बम गिरो, उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन पूरे गांव को क्यों परेशान कर रहा प्रशासन, समझे जी। ये बीजेपी की सोची समझी राजनीति है, हिंदू मुस्लिम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। जबकि कायदा ये था, जो वहाँ क्रिमिनल लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती, उनके परिवार वालों पर कार्रवाई करो। पूरे गांव के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चों को उठा उठा के जेल में बंद कर रहे हैं। भाजपा की नीतियां तो अपने आप में बेहतर हैं, ये सब कह रहे हैं, भाजपा ही कह रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। चाहे वो देश हो या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार आम जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उन पे शिकंजा कसा हुआ है, जाहिर तौर पे अच्छा किया है। तो उस पर भी आप कुछ प्रकाश डालें कि वो किस तरीके से सरकार चला रहे हैं। देखो, हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, निकम्मी नकारा है। और योगी जी तो नंबर 1 के निकम्मा नकारा है, कुछ नहीं करते, कहते बहुत कुछ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसके अलावा वो कुछ करते ही नहीं, समझे जी। नौकरी की तरफ उनका ध्यान नहीं, विकास की तरफ उनका ध्यान नहीं, रोजगार की तरफ उनका ध्यान नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये मस्जिद ढवा दो, ये मकबरा ढवा दो, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और इन सबकी देन जो हमारे मोदी जी हैं, सबसे ज़्यादा बीज उन लोगों ने बोया है। ऊपर से जब ऐसा होता है, जब ही नीचे के कार्यकर्ता ऐसे करते हैं। योगी जी ने कोई भी एक भी काम उत्तर प्रदेश में सही नहीं करा। जितने विकास करें सब कांग्रेस ने करे, कांग्रेस के अलावा किसी ने कोई विकास नहीं करा। उन्हीं विकास कार्यों को अपने नाम से बना रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं थी, तो वो विकास कहाँ से कर देगी? आपसे पहले थी, जब जो भी काम कर रहे थे उस टाइम, या बीच में मुलायम सिंह जी आए, अखिलेश जी आए, बहन जी आए, कुछ काम उन्होंने किए, लेकिन सारा श्रेय ये अपने आप में लेते हैं, जबकि इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। ये मेट्रो की ले लो, मेट्रो अखिलेश जी की देन है, समझे जी, श्रेय अपने आप ले रहे हैं ये। अच्छा, आप जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक संगठन सृजन के नाम से जो निकाला हुआ है कि घर घर जाएंगे जी और लोगों को जोड़ेंगे, तो उसकी भूमिका कैसी रहेगी? उससे क्या फ़ायदा होगा पार्टी को? उससे आम जन
जो गांव का आदमी है, शहर का आदमी है, जब हम घर घर जाकर ये यात्रा करेंगे पूरी, तो आम आदमी जुड़ेगा। और लग रहे हैं हम, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, समझे जी। तो आम आदमी की जो मंशा है वो कांग्रेस की तरफ जाएगी। जिस तरह से भाजपा का बूथ मजबूत का नारा होता है और वास्तव में उनका बूथ मजबूत होता है, तो आपका क्यों नहीं होता, कांग्रेस का क्यों नहीं होता? नहीं, हमारा भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पार्टी सत्ता के बाहर होती है तो उसके प्रति जो लोगों का जो ध्यान है वो कम रहता है, लोग कम जुड़ते हैं। लेकिन अब हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे राहुल जी, कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हो चुके हैं, कोई मन मुटाव नहीं है। पार्टी बहुत जल्दी अग्रसर हो जाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? हमारा कहना यह है, हमारे राहुल जी ने जितनी मेहनत करी है, पार्टी को बिल्कुल निचले लेवल से लेकर ऊपर उठा कर लाए हैं, और हर कार्यकर्ता काम कर रहा है, हम सभी काम कर रहे हैं पूरे ज़िले में, पूरे देश में सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, समझे जी। और पार्टी इस बार सत्ता में आएगी, प्रदेश में भी और देश में भी पूर्ण बहुमत से आएगी। हमारे राहुल जी ने बहुत मेहनत की है, लोगों को समझाया है, बताया है, और पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर सभी को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी ने तो बंटाधार करा, कुछ नहीं करा। योगी जी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। मोदी तो फेंकते हैं, खैर सिवा बकवास के कुछ करते ही नहीं है। योगी जी ने यूपी का बंटाधार करा है, हिंदू मुस्लिम करी, विकास की तरफ इनका किसी का ध्यान नहीं है। आने वाले टाइम को आप क्या समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार कैसा रहेगा? आने वाले समय में गठबंधन होगा क्या? 110% कांग्रेस की सत्ता होगी और बहुत बड़ा विकास होगा। नहीं, गठबंधन में आएंगे या फिर विदाउट गठबंधन आएंगे? बिना गठबंधन के आएंगे। जिस हिसाब से हमारे राहुल भाई ने मेहनत की है, नेताजी ने, वो उससे लगता है 100% बिल्कुल अकेले आएंगे, अकेले दम पे आएंगे। ये अलग बात है अगर बाई चांस थोड़ी बहुत कमी रह जा, थोड़ा बहुत किसी से ले लें, नहीं तो मतलब ही नहीं उठता, समझे जी। पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार कांग्रेस की। और कोई जनता को मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहना यह है, जो हमारे देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, उन्हें ये समझना चाहिए, एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो देश का विकास, प्रदेश का विकास कर सकती है, समझे जी। ये बीजेपी तो, इसने तो देश का नाश कर दिया, प्रदेश का नाश कर दिया। मेरा सभी लोगों से अपील है, सभी भाइयों से, कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस के साथ चलें, और कांग्रेस ही वो पार्टी जिसमें अमीर गरीब सबका गुजारा है। जय कांग्रेस, जय हिंद।